ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा, ला आज और ले लो। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना पाई जाती हो, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो, इल्ला ये कि अल्लाह किसी को बचा ले सुन्नी और शिया दोनों में से, और इल्ला ये कि वो हमारे साथ अटैच हो। इधर अल्लाह के फजल से बिल्कुल जो जिसका तौहीद भी कुरान की बयान होगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई बाबा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा, और अहलुल बैत का भी दिफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह गदीर क़ौम पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुआतुन इला अबवाब जहन्नम मन अजाबहुम कज़फू फीहा। सही बुखारी हदीस नंबर 3606। आपने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे जो जहन्नम के दरवाजों पर खड़े होकर लोगों को बुला रहे होंगे, और जो उनकी दावत पर लब्बैक कहेगा वो उसको जहन्नम में ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तो इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत को पैदा होने वाले नित नए फितनों के बारे में आगाह फरमाया, और आप आगाह फरमाते ही रहा करते थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरी हदीस पाक में, जिसको इमाम अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीह में दर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम रजुलन क़रअल क़ुरआन हत्ता इज़ा रुइयत बहजतुहु अलैहि व काना रदअन लिल इस्लाम मिन सलख़ मिनहु व नबज़हु वराअ ज़हरिही वसअ अला जारिही बिस्सैफ़ि व रमाहु बिश्शिर्क क़ुल्तु या नबी अल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी अविल मरमी क़ाल बलिर रामी। सिलसिलतुल अहादीस सहीह हदीस नंबर 973। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा डर उस आदमी से है जो कुरान पढ़ेगा, जब उसकी आवाज के हुस्न का चर्चा हो जाएगा तो इसे इस्लाम का पुष्टपना समझा जाएगा, लेकिन हकीकत हाल ये होगी कि वो इस्लाम से आरी होगा, उसे पुष्ट के पीछे फेंक देगा, उसे अपने पड़ोसी पर वो तलवार उठाएगा और उस पर शिर्क का इल्जाम लगाएगा। और मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुज़ैफा इसको बयान करते हैं, कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों में से शिर्क के करीब कौन होगा? कौन होगा, इल्जाम लगाने वाला या जिस पर शिर्क का इल्जाम लगाया गया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्जाम लगाने वाला जो होगा वो खुद मुशरिक होगा। तो इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत तौहीद की आड़ लेकर, कुरान की आड़ लेकर बहुत सारे लोग मुसलमानों को मुशरिक बनाएंगे, और इन्हीं मिन जुमला ऐसे अफराद में से एक तागिया जेलम भी है। जेलम का तागिया, जेलम का सरकश और शैतान है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को भी ये कहने से गुरेज नहीं करता कि नबी तो शायद कोई नहीं, खुदा के मुकाबले में नबी तो शायद कोई नहीं, सहाबी तो शायद कोई नहीं, वली शायद कोई नहीं, फलां, यानी उसकी जबान इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो किसी को माफ नहीं करता। और फिर जुल्म वाला है जुल्म कि वो अपनी दावत को दावत हक कहता है और अपनी तरफ लोगों को बुलाता है, कहता है कि मैं इत्दाल पर हूँ, मेरे अंदर ना नासबियत है ना राफजियत है। लेकिन उससे पूछना चाहिए कि बदबख्त तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर गुस्ताखी रसूल है। वो अल्लाह के रसूल जो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, तुम उनके बारे में ये लफ्ज बोलते हो, उनके बारे में कहते हो कि नबी तो शायद कोई नहीं, सहाबी तो शायद कोई नहीं। इमाम हसन के बारे में बदबख्त ने कहा कि हसन तो शायद कोई नहीं, नबी शायद कोई नहीं। तो ऐसा बदबख्त कभी इत्दाल पसंद नहीं, और उसकी दावत कभी दावत हक नहीं हो सकती। आइमा इस्लाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक पर किताबें लिखेंगे, उम्मत पर आपके हक है कि आपकी ताज़ीम वाजिब है, आपकी तकरीम वाजिब है। लेकिन ये बदबख्त रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी जबान दराजी करता है और लोगों को फिर अपनी दावत की तरफ भी बुलाता है, कहता है मैं और मेरे जो हम नवा हैं वो सारे हक पर हैं। ये कहता हूं कि अगर गुस्ताख रसूल, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने वाला शख्स कि नबी तो शायद कोई नहीं, और सहाबा तक के बारे में ये कह देने वाला शख्स कि सहाबा शायद कोई नहीं, औलिया के बारे में ये कह देने वाला शख्स कि वली तो शायद कोई नहीं, बाबे शायद कोई नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत ये शख्स अगर इत्दाल पर है तो बताओ इफरात और तफरीत पर कौन? तो ऐसा जाहिल शख्स है, कहता है कि फलां सुन्नी है उसमें नासबियत होगी, राफजी है शिया है तो उसमें राफजियत होगी। तो बताओ तुम में क्या है? तुम में गुस्ताखी रिसालत है। कोई तो अहले बैत का गुस्ताख होगा, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कोई सहाबा का गुस्ताख होगा, वो बहुत बड़ा जुर्म है। और हम ऐसे नजरियात पर खुदा की लानत भेजते हैं। लेकिन बताओ कि जो गुस्ताख रसूल है ये कितना बड़ा जुर्म है, और ये तुम में पाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में इस हद तक अल्फाज इस्तेमाल करना, ये औलिया से बढ़ता गया। ये पहले औलिया को कहा करता था, उसके बाद फिर ये सहाबा तक पहुंचा और इसने सहाबा को कहना शुरू कर दिया कि वो तो शायद कोई नहीं, और फिर बाद में ये शख्स नबियों के बारे में कहने लगा कि नबी तो शायद कोई नहीं, नबी तो शायद कोई नहीं। हम इसके और इसके बातिल मुअतक़िदात पर खुदा की हजार बार लानत भेजते हैं, और खुदा ताला से हम पनाह चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआतुन इला अबवाब जहन्नम मन अजाबहुम कज़फूहु फीहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत लोग जहन्नम के दरवाजों पर खड़े होकर अपने अकायद की तरफ बुला रहे होंगे, और जो उनकी दावत को कबूल करेगा वो उसको उसमें डाल देंगे, दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। तो खुदावंद मुताल हम अहले सुन्नत हैं, हमें इनके बातिल नजरियात से महफूज रखे, क्योंकि
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं और कश्ती निजात रसूलुल्लाह की अहले बैत है। हमने अंधेरी रात में रसूलुल्लाह की अहले बैत की किश्ती में सवारी की और रात को हमने रहनुमाई और रास्ता की जो हिदायत थी वो नुजूम आसमान हिदायत सहाबा इकराम से हासिल की। इस शख्स की बदबख्ती का ये आलम देखें कि आप इसके सारे यूट्यूब चैनल जो हैं, इसकी सारी वीडियोस पर एक नज़र फरमाएं तो उसमें देखें कि इसकी कोई वीडियो भी ना कुफर के खिलाफ है, ना ईसाइयों के खिलाफ है, ना यहूदियों के खिलाफ है, ना हिंदुओं के खिलाफ है। इसकी सारी मेहनत और इसकी सारी काविश, इसका सारा जोर औलिया अल्लाह के खिलाफ है, अंबिया की शान और अजमत के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम औलिया अल्लाह उनकी जो है करामात के रद में है। इसकी सारी काविश हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके खिलाफ है। यानी इसकी सारी कोशिश और मेहनत इस्लाम के अकाबरीन के खिलाफ है। इसने एक लफ्ज भी ना ईसाई के खिलाफ बोला, ना यहूदी के खिलाफ बोला। ये इस शख्स की बदबख्ती और शिकावत बातनी का ये आलम।